नमस्कार, मैं भारती लोधी और आप देख रहे हैं A1 टीवी MPCJ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित आनंद विद्या मंदिर स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पिता शिकायत लेकर पहुंचा जहांगीराबाद थाने। पीड़ित पिता की मां ने तो उसने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक न होने पर पहले तो स्कूल प्रशासन ने छुट्टी देने से इनकार किया, लेकिन बाद में माता पिता के स्कूल न पहुंचने पर बच्ची को स्कूल से छुट्टी दे दी गई, जिसको लेकर पीड़िता के पिता नाराज हुए और कहा बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बच्ची कैसे बिना माता पिता के स्कूल आए और छोड़ दिया। घर पहुंचने से पहले रास्ते में चक्कर खाकर बच्ची गिर गई। थाने द्वारा जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। राम प्रताप सिंह, मैं भारतीय सेना में 16 साल नौकरी करके आया हूं और मैं एक देश का सिपाही रहा हूं। आज हमारे साथ एक ऐसा घटना घटी जो आप लोगों को बताने में भी मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन चूंकि मामला बड़ा है इसके लिए वजह से हम आपको बताना मजबूर हो गए हैं। हमारी बच्ची आनंद विद्या मंदिर में क्लास 11 की छात्र है। आज उसकी तबीयत ख़राब थी, पिछले 2 दिनों से तबीयत ख़राब थी। मजबूरी बस प्रैक्टिकल होने की वजह से उसको हमारे को आज स्कूल भेजना पड़ा। उसका जब स्कूल का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ तो हमारे घर से मेरी बड़ी बेटी द्वारा उसको कॉल किया गया, उसके क्लास टीचर को कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप एक काम करिए, मेरी बहन को छोड़ दीजिए ताकि हम लोग आ करके उसको ले जाएं और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उस समय स्कूल प्रशासन द्वारा ये बोला गया कि अभी प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है, एक एक्स्ट्रा क्लास इसकी लगेगी, इसलिए स्कूल प्रशासन द्वारा छोड़ा नहीं गया। उस दौरान उसकी और तबीयत ख़राब होती रही, बिगड़ती चली गई। लेकिन अचानक उन लोगों का जब छुट्टी हुआ तो फिर उनके तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं दिया गया। अचानक उस बच्ची को उसी भीड़ में छुट्टी के दौरान उसको छोड़ दिया गया, जिसके चलते उस बच्ची की हालत इतनी ख़राब हो गई कि आधे रास्ते में आकर के चक्कर खा के गिर गई। राहगीर द्वारा उस बच्ची को हमारे घर पे पहुंचाया गया। बच्ची उस बात को लेकर के बहुत डिप्रेशन में है, बात नहीं कर पा रही है और इसमें कुछ भी अगर कल को होता है तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होगा। इसका यही मैं आपसे लोगों से कहना चाह रहा था। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई किया जाए लापरवाही का, अगर उस बच्ची को नहीं छोड़ा गया और ये नौबत दिख रही थी कि बच्ची परेशान है, तो कम से कम उस बच्ची को या तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था या फिर किसी भी कर्मचारी द्वारा उस बच्ची को घर तक छोड़वाने की जवाबदारी स्कूल की थी, जो कि पूर्णतः इन्होंने नहीं निभाया। उसके बाद मैं भी एक बैंक का कर्मचारी हूँ। फौज से रिटायरमेंट आने के बाद रीसेटलमेंट मेरे को जॉब लगी है, कैनरा बैंक में मैं सर्विस करता हूँ। मेरे घर द्वारा मेरे को जब सूचित किया गया तो मैं तुरंत स्कूल पहुँचा। स्कूल पहुँचने पर मेरे को बच्ची नहीं मिली, मैं बहुत घबरा गया था। उसके बाद मैं स्कूल प्रशासन से संपर्क करना चाहा। मैं प्रदीप श्रीवास्तव जी को कम से कम 10 फ़ोन किया और उसके बाद आप नहीं मानेंगे, एक मैंने उनको वॉइस मैसेज भी छोड़ा कि सर आपसे मेरे को मिलना है। उसके बाद भी आपने थाने में ज्ञापन दिया, थाने से क्या आश्वासन मिला? सर थाने से अब ज्ञापन दिए हैं, थाने से बोला गया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार हम करेंगे। हमने टीआई साहब से मिला है, टीआई साहब ने हमको आश्वासन दिया है। प्रशासन हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं एक सैनिक रह चुका हूँ, इसलिए प्रशासन भी मैं प्रशासन से ही बोलता हूँ, आप तो बिल्कुल पुख्ता जांच करिए और जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई किया जाए। दूसरी चीज़ सर, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि स्कूल में घर नहीं हो सकता, घर में स्कूल नहीं हो सकता। जो आनंद विद्या मंदिर है उसी स्कूल में उनके डायरेक्टर जो प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने घर बना रखा है, जो कि बिल्कुल अनलीगल है। इसकी भी जांच हो आप लोगों के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय तक हमारी बात को पहुंचाई जाए। और नहीं तो मैं एक फौजी आदमी हूं, मैं अपने आन मान सम्मान के लिए हम आगे भी कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो हम धरने बैठेंगे और हमारी मांग को नहीं सुना गया या तो घर में स्कूल चले या स्कूल में घर चले, आगे चल के मैं आत्मदाह करने की कोशिश करूंगा। आनंद विद्या मंदिर की बहुत सारी ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच है आनंद विद्या मंदिर? आनंद विद्या मंदिर जहांगीराबाद CI कॉलोनी, यहाँ की ब्रांच है श्रीमान।